हरिशरणम नारायण 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 यत्र तत्र सर्वत्र अखिल कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परंपरात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी मोर मुकुट धारी बंशी धारी श्री वृंदावन बिहारी जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। माँ भगवती रास राशेश्वरी राधिका रानी, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भागवत भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस जगत के आधार भूत भावन भगवान भोलेनाथ को माँ भगवती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा सहित प्रणाम। जो वाणी की अधिष्ठात्री माँ भगवती सरस्वती देवी है, जो हमारे शरीर में 4 प्रकार की वाणियों के रूप में विराजमान रहती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। उन वाग्वादिनी मां सरस्वती मैया से प्रार्थना करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, पर उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपको कथा श्रवण करने की शक्ति प्रदान करें और मुझे कथा कहने की शक्ति प्रदान करें। श्रोताओं में जो अग्रगण्य कहे गए हैं हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में बार बार वंदन नमन करते हुए सर्वतो भद्र मंडलस्थ स्थापित देवी देवता और उनकी पूजा अर्चना के लिए आवरण किए गए सर्वप्रथम कुलाचार्य जी महाराज, बृहस्पति के स्वरूप में यज्ञाचार्य जी, उनके साथ सभी सामग्री मूर्तियां, संगीत के माध्यम से कथा में रस माधुरी घोलने वाले सरस्वती माता के साक्षात पुत्र, सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी श्रोता समुदाय, मातृशक्ति, बाल गोपाल मंडली, बुजुर्गवान और इस कथा के मुख्य यजमान हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी श्री गोविंद शर्मा जी, जो अपने बड़े बेटे कमल शर्मा जी और महेंद्र मोहन शर्मा जी जो छोटे पुत्र हैं, और समस्त परिवार के परिकर के साथ मिलकर जो इस यज्ञ में निमित्त बने हैं, सभी के हृदय में विराजमान उस बिंदु स्वरूपी परमात्मा को, उन अनंत भगवान को जो है वो कोटि कोटि प्रणाम इस व्यासपीठ से करता हूं। बोलो गोविंद भगवान की। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि शर्मा जी के गृहस्थ आश्रम में ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा चल रही है, विशुद्ध कथा का आज 3रा दिवस है और महात्म्य सहित आज कथा का 4th दिवस है। जो ये कथा इस गृहस्थ आश्रम में की जा रही है, जो आज से 4 वर्ष पूर्व जो एक दिव्य आत्मा इस गृहस्थ को छोड़ करके चली गई थी, उनके निमित्त ये कथा करवाई जा रही है। शास्त्रों में लिखा है कि जिसकी इस पृथ्वी पे कर्मानुसार जो जीव आता है और जिसका जन्म हो जाता है, उसकी मृत्यु जो है होना निश्चित होता है, परंतु ये सब कार्य जो है वो परमात्मा ने अपने पास रखे होते हैं। इसका लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा सब परमात्मा ने अपने पास रखा होता है। हमारा जन्म भी गृहस्थ आश्रम के ऐसे घर में होता है
आपने विचार करना कि यदि आपका जन्म ब्राह्मण के घर में होता है तो ना जाने आपके वो पूर्व जन्म के जो है वो क्या कर्म रहे होंगे। इसी तरह से यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और जन्म लेने के बाद यदि आप थोड़ी सी ही आयु भोग करके यहां से चले जाते हैं तो ये मानना चाहिए जीव को कि ये संसार जो है वो ऋण बंधु है। यहां पर हम अब अपना जो है वो रोल अदा करने आते हैं और जैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर हमारा वो ऋण पूरा हो जाता है तो हमें जो है वो परमात्मा के पास जाना पड़ता है। शास्त्रों में तो बातें ही बातें लिखी हैं, परंतु उस गृहस्थ को, उस घर को वो दुख भोगना जो है वो बड़ा अत्यंत दुखदायी होता है, जिसके साथ ही घटनाएं जो है वो घटती है। परंतु परमपिता परमात्मा ने इस परिवार को सद्बुद्धि दे करके अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चला करके उस दुख से जो है वो निवृत्त किया और इनका ये शुभ संकल्प हुआ कि चतुर्वार्षिक श्राद्ध में जो है वो उस दिव्य आत्मा के लिए कोई यज्ञ करना चाहिए। तो आज उस यज्ञ को करते हुए जो है चतुर्थ दिवस जो है वो प्रकृति के ऊपर है। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान की वंदना करेंगे और अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे उस दिवंगत आत्मा के लिए जो ये कथा करवाई जा रही है उसे उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हो और हर प्रकार से जो है वो भक्ति भाव हमारे हृदय में भी परमात्मा के प्रति बढ़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी की नंदना की बार बार वंदना। राम जी की वंदना, लक्ष्मण जी की 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 वंदना। कई के नंदना की बार बार वंदना। नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी की नंदना की बार बार वंदना। गौओं की वंदना, गोपियों की वंदना। वंदना, गोपियों की वंदना। गोपियों की वंदना, गोपियों की वंदना,
राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, राधा जी के चरणों की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार वंदना, हजार बार हजार बार वंदना, वंदना। हजार बार वंदना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भागवत भगवान की। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर बैठकर 88,000 शौनकादि ऋषि इस दिव्य कथा को सूत जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और विगत दिनों में हम आप लोग बैठकर यहाँ पर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादि ऋषियों को भगवान के अवतारों के विषय में बताया था कि भगवान के एक नहीं, दो नहीं, उनके बहुत सारे अवतार जो है वो इस धराधाम के ऊपर जो है वो हो चुके हैं और जो केवल अभी कलयुग में अवतार होना है वो कल की भगवान के रूप में जो है वो अवतार होना है। इस कथा को हमने कल विस्तार से श्रवण किया था। उसके बाद शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि महाराज आप इस भागवत के जो मुख्य वक्ता हुए हैं सुखदेव जी महाराज, उनके विषय में आप ये बताएं कि उन्होंने कैसे इस पुराण को जो है वो श्रवण किया और वेद व्यास जी महाराज ने कैसे अपने पुत्र को जो है ये भागवत सुनाई। उसके विषय में हमने कल कथा को श्रवण किया था और फिर महाभारत की कथाओं में हमने प्रवेश किया था और उस महाभारत की कथा से इस श्रीमद् भागवत महापुराण के जो प्रमुख श्रोता हुए हैं राजा परीक्षित, उनकी जन्म की कथा को श्रवण किया था, कुंती चरित्र को श्रवण किया था, भीष्म चरित्र को श्रवण किया था और किस प्रकार से राजा परीक्षित को अपनी छोटी सी आयु में जो है वो राज्य का भार सौंप करके वो पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए गए तो उसके बाद ये राजा परीक्षित जो है वो मंत्रियों की सहायता के साथ राज्य का पालन करता है और राज्य का पालन करते करते ये दिग्विजय के लिए जब गया तो वहां पर एक काले कलूटे पुरुष को देखा जो कलयुग था, जो पृथ्वी के ऊपर और धर्म के ऊपर जो है वो कुठाराघात कर रहा था। ये दिव्य कथानक हमने कल श्रवण किए थे। उसके बाद एक दिन राजा परीक्षित जब उस राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया तो उसे 7 दिन में मरने का श्राप मिला और जब 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो आज हस्तिनापुर को छोड़ करके सीधा जो है वो सुखताल प्रदेश के ऊपर ये राजा परीक्षित पहुंच गए और स्वयं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए परमहंस सुखदेव जी महाराज का आगमन सुखताल प्रदेश में हुआ। इन कथाओं को हमने कल श्रवण किया था और जैसे ही सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो भागवत में लिखा है कि उस समय सभी ऋषि कुमार जो है वो खड़े हो गए और जब खड़े होने के बाद जब सबने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया तो सब जो है वो स्तब्ध रह गए और सुखदेव जी महाराज को सबने प्रणाम करने के बाद राजा परीक्षित ने सोचा कि वास्तव में जो है यही मेरे गुरु हैं और अब ये मुझे परम ज्ञान की जो है वो प्राप्ति करवाएंगे। इसी कामना से आज परीक्षित ने प्रणाम किया और
एक प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न जो है राजा परीक्षित का था। हमने कल कथा को श्रवण किया था कि वास्तव में उस राजा परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं 7 दिन में जो है मरने वाला हूं। वास्तव में मरण धर्मा जो है वो हम आप सब लोग हैं, और उन्हीं 7 दिनों में जो है वो हमारी मृत्यु होना निश्चित है, जो ये हफ्ते के 7 दिन बने हुए हैं। प्रथम स्कंद को वहां पर विराम करने के बाद दूसरे स्कंद में जो है यहाँ पर सुखदेव जी का और राजा परीक्षित का जो है वो संवाद आरंभ होता है। सुखदेव जी ने परम ज्ञान की प्राप्ति करते हुए राजा परीक्षित को ये समझाया कि देखो बेटा, यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसे भगवान की जो है वो भक्ति करनी पड़ेगी। और ये गृहस्थी जो है वो क्या करते हैं, निद्रा ह्रियते नक्तम वैवायेन शवावयः, कहते ये कलयुग का मनुष्य जो है वो अपनी आधी उम्र जो है वो सोने में ही गुजार देता है। उसे जीवन में यही पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है। परंतु यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वो अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम धारण करे जिससे वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। मुक्ति का साधन बताया यहाँ पर, और बताया कि किस प्रकार से एक खटवांग नाम के राजा को जो है वो 2.5 घड़ी में जो है वो भगवान की प्राप्ति हो गई थी। इन कथाओं को हमने श्रवण किया था। मानो आज सुखदेव कह रहे हैं कि सुनो परीक्षित, उद्यमेन भगवान लब्धः, यदि हम प्रयास करें तो वो परमात्मा की प्राप्ति जो है वो निश्चित है। परंतु हम किस भाव से और किस लगन से जो है वो परमात्मा का नाम लेते हैं। गृहस्थ आश्रम में ये बताया गया है कि गृहस्थ के कामों को करते हुए जो है वो भगवान के भजन में व्यक्ति जो है वो प्रवृत्त रहे। और फिर यहाँ पर बताया कि यदि मनुष्य भगवान का ध्यान करना चाहे, भगवान के प्रति उसका आस्था भाव बने, तो सबसे पहले अपने आसन को जो है वो जीतना चाहिए। जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, अपने आसन को जीतने के बाद अपने संग को जो है वो जीतना चाहिए। अच्छा संग जो है वो मनुष्य को जीवन में करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा चरित्र और चित्रण होगा वैसा ही जो है वो हमारा भविष्य भी होता है। बताया कि मनुष्य को चाहिए कि अब उन परमात्मा का ध्यान यदि वो करना चाहता है, कैसे परमात्मा का, जो विराट पुरुष है, इस जगत के आधार है, तो सबसे पहले उसे अपने आसन को जीतना पड़ेगा। यम नियम प्राणायाम की जो है वो विधि को सीखना पड़ेगा, तब वो उस परमात्मा के चरणों में जो है वो ध्यान लगा सकता है। कैसे परमात्मा, जो विराट पुरुष के रूप में है, उन परमात्मा का जो है वो ध्यान करे। और फिर उसके बाद सत्य मुक्ति का और क्रम मुक्ति का जो है वो साधन बताया कि देखो परीक्षित, कोई भी गृहस्थी हो, कोई भी इस संसार का जीव हो, यदि वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो जन्म लेने के बाद जब वो अपने होशो हवास जो है वो संभालता है, उसके बाद वो सीधा भी जो है वो मुक्ति के पथ के ऊपर जो है वो जा सकता है। अर्थात वो संन्यास आश्रम को जो है वो धारण कर सकता है। ये सद्यो मुक्ति का जो है वो क्रम बताया गया है। परंतु बताया कि इस सद्यो मुक्ति के रास्ते में जो है वो बहुत सारी कठिनाइयां भी जो है मनुष्य को आया करती है, क्योंकि संन्यास धारण करना कोई आसान बात नहीं होती है। संन्यास तो आप 20 वर्ष में भी धारण कर लेते हैं, परंतु ये इंद्रियां जो है वो हमारी इतनी बलवती होती है कि आधी आयु में ही कई बार मनुष्य जो है वो निकृष्ट कर्म करने में जो है वो मजबूर हो जाता है। तो वो सत्य मुक्ति का जो क्रम है वो टूट जाता है और मनुष्य को जो है वो फिर
अपने कर्मों के अनुसार जो है वो पतित होना पड़ता है। और दूसरा साधन बताया कि सुनो परीक्षित, मरने वाले व्यक्ति को जो है वो क्रम मुक्ति का भी साधन उनके लिए है। क्रम मुक्ति होती है जैसे हम अपने गृहस्थ में जो है वो जन्म लेते हैं, ब्रह्मचार्य में जो है वो पलते हैं, उसके बाद ब्रह्मचार्य में हमारा विद्या का अध्ययन होता है। 25 वर्ष के बाद फिर हमें भी हमारा जो है वो विवाह किया जाता है। 25 के बाद 50 वर्ष तक की जो आयु बताई है वो गृहस्थ आश्रम के लिए बताई है। उसमें भगवान का भजन भी करें, धन का उपार्जन भी करें, अपने गृहस्थ का पालन भी करें। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि आप सीधे जो है वो वैराग्य कोई धारण कर लें या अपने घर बार को छोड़ करके अपने बाल बच्चों को छोड़ करके जो है वो भजन ही करें। ऐसा नहीं है। ये कर्म मुक्ति का जो है वो उपदेश दिया है यहाँ पर। गृहस्थ आश्रम के बाद आप वानप्रस्थ को धारण करें, धीरे धीरे जो है विरक्त भाव जो है वो अपने में धारण करें। 50 वर्ष की आयु के बाद, और यदि 75 तक हमारी आयु पहुंच जाती है तो कहा है कि उसके बाद मनुष्य को संन्यास का रास्ता जो है वो अपनाना चाहिए। ये कर्म मुक्ति का जो है उपदेश दिया। और फिर उसके बाद बताया सुखदेव जी महाराज ने कि सुनो परीक्षित, मनुष्य यदि अपने जीवन काल में गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहे तो वो किस किस देवता का जो है वो पूजन कर सकता है, किन किन कामनाओं के लिए। तो सबसे पहले बताया कि यदि हमें अपनी कामनाओं को पूर्ण करना हो तो सबसे पहले कर्म के विषय में बताया कि जो छोटे बालक बालिका होते हैं जिन्हें विद्या की जो है वो आवश्यकता होती है, बुद्धि की जो है वो आवश्यकता होती है, तो बताया कि विद्या कामस्तु गिरीशम, भगवान गिरीश भगवान चंद्रमौली शंकर भगवान जी का जो है वो सदैव नाम भी लेना चाहिए और उनका पूजन भी जो है वो विद्यार्थियों को करना चाहिए। और फिर बताया कि यदि हमारे इंद्रियों के सुख हमें लेने हो तो हमें किस देवता की जो है वो पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमारी इंद्रियां सब ठीक रहे उसके लिए इंद्र की उपासना करनी चाहिए। यदि हमारी राज्य की कामना है तो विश्व देवों का जो है वो आराधना करते हुए। और फिर बताया कि यदि हमारे घर में अन्न की कमी हो तो माता अदिति की जो है वो आराधना करनी चाहिए। यदि किसी के गृहस्थ में जो है वो पति पत्नी की आपस में ना बन रही हो, गृहस्थ में सुख शांति ना हो तो भगवती की आराधना करनी चाहिए। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज ने जो है वो राजा परीक्षित को जो है वो अनेक देवताओं के विषय में बताया कि मनुष्य की जिसमें भी प्रीति हो वो वह उनका नाम ले सकता है, पूजा कर सकता है, अर्चना कर सकता है। और फिर उसके बाद ये बताया कि हमारे जीवन में कोई कामना हो या कोई कामना ना हो, गृहस्थियों को सबसे बड़ा नियम बताया है कि वो नारायण भगवान की पूजन जो है वो सबको करना चाहिए। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधिः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परमम्। अकामः, आपके जीवन में कोई कामना हो और आपके जीवन में कोई कामना ना भी हो तो कहते हैं कि आपको किस भगवान की जो है वो पूजा करनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योग दे, अपने हृदय में उन नारायण भगवान के प्रति जो है वो भक्ति को बढ़ा करके उन नारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जो आजकल जो है वो सब ने छोड़ दिया है। पहले बहुत सारी जो है वो नारायण भगवान की कथाएं हुआ करती थी, परंतु अब साल में कोई एक आधी कथा होती है सत्यनारायण की, तो छोटी कथाओं की तरफ जो है वो बहुत कम ध्यान है लोगों का। परंतु कलयुग के मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा साधन बताया है
कि मनुष्य यदि कुछ कर सके या ना कर सके तो अपने घर में कम से कम सत्यनारायण की तो कथा जरूर करवानी चाहिए कलयुगों के मनुष्य के लिए। और यहां पर भी यही संदेश दिया कि अकामः सर्व कामो वा, कोई कामना आपकी हो। पहले आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग जो है वो कामना करते थे तो कथा को ही माना करते थे, कथा को ही सूखते थे कि यदि हमारे घर में ये मंगल हो जाए तो हम अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे। परंतु अब धीरे धीरे हम पढ़े लिखे हो गए हैं और इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि अब सनातन को भी जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। बताया कि नारायण भगवान की जो है वो भक्ति करनी चाहिए और यदि कोई अपने जीवन में इस मृत्यु लोक में आकर के भी यदि मनुष्य देह मिला हो और उसके बाद भी यदि भगवान का भजन ना करे तो उसका जीवन जो है वो पशु के समान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं परीक्षित को कि देखो तुमने प्रश्न किया था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए और मरना जो है वो गृहस्थ के सभी व्यक्तियों को है। तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने जो है वो प्रश्न किया कि महाराज आपने ये तो बता दिया कि परमात्मा का जो है वो भजन करना चाहिए और क्रम मुक्ति के विषय में बता दिया, सत्य मुक्ति के विषय में बता दिया, परंतु आप मुझे क्या ये भी बता सकते हैं कि वो परमात्मा है कैसे? और ये जितना भी संसार हमें दिखाई देता है, ये जितना भी संसार हमें दिखाई देता है, ये उनकी क्या रचना है? भगवान जो है वो इस सृष्टि को कैसे करते हैं, इसके विषय में जो है वो प्रश्न किया है। तो यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो राजा परीक्षित, भगवान क्या है? पिछले दिनों की कथाओं में जो है वो हमने श्रवण किया था कि वो जन्म आदि का जो है वो हेतु है। जन्मात् यत, अर्थात जो जन्मादि का जो है वो हेतु है। और पहले दिन की कथा में हमने श्रवण किया था कि वो विश्व पत्यादि हेतवे, जो इस विश्व का जो है वो निर्माण करता है, वो परमात्मा ही जो है वो इस सृष्टि को करते हैं। और जब उन्हें ये लगता है कि अब इस सृष्टि को जो है वो खत्म करना है, तो भगवान क्या करते हैं? अनेक प्रकार के जो है उपद्रव करने के बाद इस सृष्टि को जो है वो लय कर देते हैं और अपने उदर में जो है वो भर देते हैं। परंतु आपने इस भगवान की ये जो सुंदर रचना की हुई है सृष्टि की, ये कितनी सुंदर रचना है, आपने इसका विचार करना। क्या किसी व्यक्ति की एक दूसरे की शक्ल भी क्या किसी के साथ मिलती है? और मनुष्य इस अहंकार में जीता रहता है कि ये तो मेरी संतान है, ये मेरे बाल बच्चे हैं। क्या मनुष्य में इतनी सामर्थ्य होती है कि क्या वो किसी एक व्यक्ति को भी जो है उत्पन्न कर दे जब तक भगवान की इच्छा नहीं है? भगवान ने इतने सुंदर सुंदर जो है वो पक्षियों को बनाया है। आपने देखा होगा जैसे जैसे ऋतुएं परिवर्तन होती है तो अनेक प्रकार के जो है पक्षी आया करते हैं। उनमें इतना सुंदर रंग भर दिया है परमात्मा ने अपनी प्रकृति से, यदि हम विचार भी करें तब भी वो रंग जो है वो हम तो ढूंढ भी नहीं सकते हैं। ऐसी सुंदर आकृति जो है वो पशु पक्षियों की भी बना दी है परमात्मा ने। और हम आप इस अहंकार में जीते रहते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, परंतु वास्तव में परमात्मा ही जो है वो सबसे बड़े कलाकार है। आपने घरों में जो है वो मकड़ी को देखा होगा, मकड़ी को देखा होगा, सब ग्रामीण लोग हैं, कड़ाऊ तो सब जानते हैं ना। तो वो मकड़ी क्या करती है, जब उसे नीचे की तरफ उतरना होता है तो अपने ही शरीर से जो है वो क्या करती है, एक धागा जैसे के रूप में जो है वो उत्पन्न करती है और फिर वो आसानी से जो है वो उससे नीचे उतर जाती है और बाद में उस धागे को जो है वो अपने में ही समेट देती है। समास विधि से हम यदि स्पष्ट करें तो परमात्मा का भी ऐसा ही कार्य है।
परमात्मा भी सृष्टि करते हैं और अपनी सृष्टि को जो है वो उस मकड़ी की तरह जो है वो अपने जो मकड़ी का जो जाला होता है वो मकड़ी अपने अंदर ही जो है वो समेट लेती है। मानो वैसे ही परमात्मा जो है वो अपना कार्य करते हैं। ऐसे परमात्मा जो है वो सृष्टि करते हुए प्रकृति और पुरुष के माध्यम से जो है वो महातत्व इत्यादि की जो है वो सृष्टि करते हैं और उसके बाद महातत्व के बाद जो है वो दिशाओं की उत्पत्ति करते हैं, इंद्रियों की जो है वो उत्पत्ति करते हैं, पंच महाभूतों का जो है वो निर्माण करते हैं, पंच तन मात्राओं का जो है वो अहंकार से जो है उत्पन्न होता है। ऐसे परमात्मा जो है वो सृष्टि करते हैं और इस संसार में जब सृष्टि करते हैं तो सबसे पहले ये जल ही जल जो है वो इस सृष्टि में होता है और उस जल के ऊपर जो है वो भगवान शेषनाग के ऊपर जो है वो अवतार लेते हैं। जल को नीर भी कहते हैं हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में जो है वो नार भी कहते हैं और उस जल से उत्पन्न होने के कारण, उस जल के ऊपर शयन करने के कारण जो है वो उनका नाम नारायण पड़ता है। भगवान को लगता है कि मैं अभी अकेला हूं, मैं अभी अकेला हूं, एको हम बहु श्यामा। अब मुझे जो है वो कई रूप में जो है वो परिवर्तित होना है। तो वो अपने नाभि कमल से जो है वो एक कमल पुष्प को जो है उत्पन्न करते हैं और अपनी शक्ति के माध्यम से जो है उस कमल पुष्प के ऊपर एक दिव्य पुरुष को जो है उत्पन्न करते हैं। जैसे ही वो दिव्य पुरुष उत्पन्न होता है तो क्या हुआ, उसने जैसे ही उस कमल की पंखुड़ियों के ऊपर अपने आप को देखा तो चारों तरफ को देखने लगा कि मैं कहां उत्पन्न हो गया। तो चारों तरफ देखने के कारण जो है वो उसके चार मुख हो गए और कथाएं प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु ने उन्हें ब्रह्मा का नाम दिया और कहा कि तुम एक काम करो, इस जगत की जो है वो सृष्टि करो, जगत को जो है वो उत्पन्न करने का जो है वो काम करो। ब्रह्मा जी को जो है वो आज्ञा दी, परंतु ब्रह्मा जी जो है ये विचार कर रहे हैं पहले कि मैं पहले ये तो ढूंढ लूं कि मैं आया कहां से हूं, मेरे पिता कौन है, मेरा जन्म कहां से हुआ है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस कमल नाल में ही जो है वो अंतर प्रवेश हो गए और बहुत समय तक जो है वो हजारों वर्षों तक उस कमल नाल का जो है वो अंत ढूंढने लगे, परंतु अंत नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परमात्मा का कोई अंत है ही नहीं। दोबारा से जो है वो उसी स्थान पर पहुंचे जहां से उत्पन्न हुए थे और आज उस कमल के ऊपर जब पहुंचे तो उन्हें आकाशवाणी के माध्यम से ये बात पता चली कि आज आकाशवाणी उन्हें तप करने की जो है वो आज्ञा दे रही है। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक जो है वो तप किया है और तप करने के बाद भगवान सच्चिदानंद नारायण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ये आदेश दिया कि सुनो ब्रह्मा, तुम मुझसे ही उत्पन्न हुए हो और एक काम करो, इस सृष्टि का जो है विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी को मोह ना हो जाए इसी कारण जो है यहाँ पर चतुर्श्लोकी भागवत जो है वो प्रदान किया है ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने। हमने पहले दिन की कथा में श्रवण किया था कि भागवत वास्तव में क्या है। भगवता यद प्रोक्तम तत् भागवतम, जो भगवान ने अपने मुख से गाया है वो भागवत है। और आज ब्रह्मा जी को सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न करने के बाद 4 श्लोकी भागवत जो है वो ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। और इन 4 श्लोकी भागवत में जो है 4 श्लोक कहे गए हैं। सबसे पहले श्लोक में जो है वो परमात्मा ने अपने विषय में बताया है, ब्रह्म तत्व का जो है इस पहले श्लोक में जो है निरूपण किया है और दूसरे श्लोक में अपनी माया तत्व के बारे में जो है वो कहा गया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय बोलो गोविंद भगवान की। तो आप सभी ने जो है वो अपना आंख रूपी कैमरा जो है वो मेरी तरफ को जो है बना के रखना है। यदि आप इस पिलर से परे देखेंगे तो फिर मेरा ध्यान भी जो है वो आपके साथ वहीं चला जाएगा। और कथा भी भूली जा सकती है, भूल जाती है, क्योंकि कथाएं जो है वो श्रोताओं से होती है। तो आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, थोड़े थोड़े आगे जो है वो सभी हो जाएं। आप अपने स्थान से थोड़े थोड़े आगे हो जाएं और फिर उसके बाद आपको हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब आप पहले ही अपना स्थान जो है वो चयनित कर लेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हो जाए एक बार आगे आगे। हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। थोड़े थोड़े आगे होते रहे। भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भागवत भगवान की। ब्रह्मा जी ने आज उस चतुर्श्लोकी भागवत को जो है वो ग्रहण किया है। हम श्रवण कर रहे थे कि आज स्वयं परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान ने सृष्टि से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया उस कमलनाल के ऊपर, और ब्रह्मा जी को 4 श्लोकी भागवत प्रदान किया है। इसी 4 श्लोक को ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया था और ब्रह्मा जी से ये नारद को मिला था, नारद जी से पूज्य बाद वेद व्यास जी को मिला था, और वेद व्यास जी महाराज ने इन्हीं 4 श्लोकों से जो है वो ये 18,000 श्लोक का दिव्य ग्रंथ का जो है वो निर्माण किया था। ये ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, परंतु 4 श्लोक जो इसके मुख्य रूप से हैं, जो आदि समय में नारायण भगवान ने किसे प्रदान किए थे? ब्रह्मा जी को। तो हम श्रवण कर रहे थे, इसमें 4 श्लोक है और पहले श्लोक में भगवान नारायण ने अपने ब्रह्म तत्व का जो है बोध करवाया है, और दूसरे श्लोक में जो है वो अपनी माया के विषय में बताया है, और तीसरे श्लोक में जीव का और जगत के विषय में बताया है, और
चौथे श्लोक में संसार से मुक्त होने का जो है उपाय बताया है।